नमस्कार दोस्तों, EWS में आपका स्वागत है। लेसन प्लान के इस एपिसोड में आज का सब्जेक्ट है इंग्लिश कंपोजिशन। टॉपिक दिवाली है, क्लास 4 से लिया गया है और पीरियड ड्यूरेशन जो होता है अकॉर्डिंग टू स्कूल रूल्स। तो दोस्तों, जैसे कि हिंदी बनाए होंगे, इंग्लिश बनाए होंगे, हिंदी बनाए हैं, उसमें भी आप देखे होंगे कि दो भागों में बटा हुआ, गद्य है एक पद्य है। उसी प्रकार इंग्लिश में आप देखेंगे कि मेनली 3 भागों में बटा हुआ है। अब वो जानना चाहेंगे कि कौन कौन से हैं, तो उसमें एक होता है पोएट्री हो जाएगा, प्रोज हो जाएगा, कंपोजिशन हो जाएगा। तो आज हम उसी में से एक पढ़ा रहे हैं, कंपोजिशन। तो आइए देखते हैं। इनके कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसे कि पिछले लेसन प्लान में 5 से 6 बताए हैं, ठीक उसी प्रकार इसमें भी 5 हैं। तो जैसे कि देख लीजिए, ऐसे है टू डेवलप द एबिलिटी एंड स्किल एमंग स्टूडेंट टू राइट करेक्ट इंग्लिश इन देयर ओन वे, टू एनेबल स्टूडेंट टू comprehend English in their own way, to develop and increase the interest to help in English language। इस प्रकार से आप पांच जनरल ऑब्जेक्टिव लिख लेंगे। इसके बाद लिखेंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जिसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट है और अफेक्टिव है। इस प्रकार से ये सब हो जाएंगे, अफेक्टिव, साइकोमोटर्स। तो दोस्तों, इसमें भी कॉग्निटिव में 3 टाइप्स, मतलब 3 पार्ट होते हैं। पहला क्या होगा, स्टूडेंट विल एबल टू रिकॉल अबाउट दिवाली। स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकग्नाइज दिवाली। स्टूडेंट विल बी एबल टू नो अबाउट दिवाली। इस प्रकार से यहाँ पे होली लिखा गया है, इसको आप सही कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखा गया है, होली, तो इसको सही करना है आपको। होली है, ये सही कर लीजिएगा। यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे, यहाँ पे दिवाली। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है अफेक्टिव। अफेक्टिव भी 3 भागों में बटा हुआ है। अब उसमें कौन कौन सा है, आइए देख लेते हैं। जैसे क्या, स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन अबाउट दिवाली। इस प्रकार से 3 लिखेंगे। साइकोमोटर में भी ऐसे ही है, स्टूडेंट विल बी एबल टू यूज मोरल वैल्यूज ऑफ दिवाली। ये होने के बाद आप लिखेंगे टीचिंग पॉइंट्स। टीचिंग क्षमा करिएगा, टीचिंग ऐड मटेरियल, यानी टीचिंग मटेरियल ऐड रहेगा। उसमें क्या रहेगा, ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, पॉइंटर, रोलर बोर्ड, इटीसी एक्सेट्रा जिसको बोलते हैं। प्रीवियस नॉलेज, तो प्रीवियस नॉलेज पाएंगे क्या है, स्टूडेंट हैव सम बेसिक नॉलेज ऑफ दिवाली। इसके बाद इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस होंगे। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन जो होता है, इसमें जो पीपल टीचर होगा वो कम से कम 4 क्वेश्चन करेगा। चारों क्वेश्चन में जो अंतिम क्वेश्चन होता है प्रॉब्लमैटिक होता है। जो स्टेटमेंट ऑफ एम रहेगा इसी पर डिपेंडेंट रहेंगे क्वेश्चंस। जैसे क्या है, हम लास्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। विच फेस्टिवल इन सेलिब्रेट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चंस है। इसी प्रकार स्टेटमेंट ऑफ एम, स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट दिवाली। ठीक है, इसके बाद हम लोग प्रेजेंटेशन टेबल तैयार करते हैं, जिसमें क्या होता है, प्रेजेंटेशन टेबल में आप कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, उसी पे आप श्याम पटकार पे देंगे, जो कि ब्लैक बोर्ड वर्क रहता है। तो आइए देख लेते हैं। जैसे क्या है, पहला टीचिंग पॉइंट लिया गया है कीवर्ड्स फॉर इंट्रोडक्शन। तो पीपल टीचर विल गिव द फॉलोइंग कीवर्ड्स फॉर डेवलपिंग द इंट्रोडक्शंस ऑफ द कंपोजिशन। तो इंट्रोडक्शन इस प्रकार है, जैसे हिंदू, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, दिवाली। तो जो कीवर्ड्स है इस प्रकार लिखा गया है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं। क्वेश्चन करने के बाद उनके स्टेटमेंट दिए जाते हैं, एक्सप्लेन। और हाँ, एक चीज़ इसमें है, टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड में आप लिखेंगे क्या, जैसे कि पहले में क्या है,
क्वेश्चंस किया जा रहा है ना, तो उसमें आप लिखेंगे क्वेश्चंस आंसर्ड मेथड। इसके बाद जब एक्सप्लेन कर रहे होंगे, स्टेटमेंट लिख रहे होंगे, तो उसमें आप क्या लिखेंगे कि एक्सप्लेनेशन मेथड। दूसरा टीचिंग पॉइंट क्या है, कीवर्ड्स ऑफ कीवर्ड्स फॉर द बॉडी। इस प्रकार इसमें क्या है, पीपल टीचर विल गिव द कीवर्ड्स फॉर डेवलपिंग इन द बॉडी ऑफ द कंपोजिशन। तो बॉडी कौन कौन से हैं, 5 days, कार्तिक, स्वीट्स एंड न्यू क्लॉथ्स, गुड ऑलवेज विंस। ठीक है। इसके बाद 3 क्वेश्चंस किए जाएंगे, 3 से 4 क्वेश्चन होंगे, जिसका स्टेटमेंट लिखते समय आप लिखेंगे स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली। और वहाँ पे टीचिंग मेथड में लिखेंगे क्या कि टीचिंग मेथड में आपको लिखना होगा एक्सप्लेनेशन मेथड। इसके बाद तीसरे टीचिंग पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, क्या है, जैसे कि कीवर्ड्स फॉर कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप देखेंगे कंक्लूजन कैसे लिखेंगे, स्टूडेंट पीपल टीचर विल गिव सम कीवर्ड्स फॉर डेवलपिंग द कंक्लूजन ऑफ द कंपोजिशन, जैसे लॉर्ड रामा, डेमन किंग, रावणा। अब इसमें भी कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन किया गया है, लेकिन आप उसके लिए परेशान ना होइएगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन बन रहा है तो ठीक है, 3 क्वेश्चन बना पा रहे हैं तो भी ठीक है, दोनों कोई दिक्कत नहीं है। तो देख लीजिए, दिवाली इज द सेलिब्रेटेड टू कॉमेनेबल द अराइवल ऑफ विच लॉर्ड। तो यहाँ पे देखेंगे क्या है, टू कॉमरेट द फेस्टिवल अराइवल ऑफ द लॉर्ड रामा, हु आर द डिफीटेड बाई लॉर्ड रामा। तो डेमन किंग रावणाज वाज डिफीटेड। इस प्रकार से स्टेटमेंट लिख लेंगे, स्टेटमेंट इसी से रिलेट रहेगा। फिर लिखते समय आप राइट में लिखिएगा स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली, एक्सप्लेनेशन मेथड रहेगा, क्वेश्चन आंसरिंग मेथड रहेगा क्वेश्चन के साथ वाला, कंक्लूजन यहाँ लिख देंगे। इसके बाद ब्लैक बोर्ड समरी के पहले इवैल्यूएशन क्वेश्चंस लगाना होगा। इवैल्यूएशन क्वेश्चंस कैसे होते हैं, यानी मूल्यांकन प्रश्न। अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा हिंदी का तो आप अभी हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, उसको देखिए। इसके बाद हम जो इसमें एक पढ़ता है कि इवैल्यूएशन क्वेश्चन आप स्वयं से करिए, जो कि आपके लिए SW है। अगर नहीं कर पाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप यानी कमेंट में बॉक्स में आप ज़रूर टाइप करिए, हम आपको उसके बारे में सुझाव ज़रूर देंगे। इसके बाद ब्लैक बोर्ड समरी है। ब्लैक बोर्ड समरी क्या लिखेंगे, तो ब्लैक बोर्ड समरी में लिखेंगे इवैल्यूएशन क्वेश्चन लिखने के बाद ब्लैक बोर्ड समरी में उनके आंसर लिखने होंगे। अब क्लास रूम ऑब्जर्वेशन जो कि पीपल टीचर करता है, इसके बाद जो है ये आप देख लीजिए कैसे कैसे होता है। तो पीपल टीचर विल इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट टू नोट ब्लैक बोर्ड वर्क इन देयर कॉपी एंड meanwhile सी विल ऑब्जर्व द क्लास। एक चीज़ इसमें ध्यान देने की बात ये है, अगर कोई टीचर फीमेल है तो यहाँ पे सी का यूज करेंगे, यहाँ पे सी का यूज करेंगे। अगर कोई मेल है तो यहाँ पे ही का यूज करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आता है रिकैप्चुलरी क्वेश्चंस। इसमें हम क्वेश्चन कैसे बताएं करने के लिए, तो क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए ट्रू फॉल्स ट्री द करेक्ट आंसर और मैच द फॉलोइंग्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसे क्वेश्चन किया जा सकता है। वैसे यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स ही किया गया है। होमवर्क कम से कम वर्ड में और जितना सिंपल वर्ड हो उतने सिंपल में दीजिएगा। बाकी अगर आपको हमारे लेसन प्लान का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और इतना धैर्य से सुना और इतना ध्यान से सुना इसके लिए बहुत बहुत आभार।